अगला सवाल है, मैं अपने पारिवारिक विवादों में बहुत परेशान हूँ। उनकी बातों से मन बहुत अशांत हो जाता है। जीवन में कोई आशा ही नहीं दिखती। सुसाइड का ख्याल आने लगता है। कोई हल नहीं मिल रहा। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, सुसाइड की बात तो छोड़िए। सुसाइड से कोई चीज हल नहीं होगी। परिवार के साथ लोग एक दूसरे को जहां प्रेम होना चाहिए, दुख देने लगते हैं। परिवार एक ऐसी चीज है कि वहां जो लोग हैं, उस परिवार के सदस्य, चाहे कहीं और ऐसा हो न हो, ये क्षमता रखते हैं कि वो शांतिपूर्वक रहें, एक दूसरे से प्यार से। और मेरे से ये बात मेरे से भला कौन जानेगा, और क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, ये सब समाज की चीज को लेकर के लोग बढ़ जाते हैं, परिवार बढ़ जाते हैं। तूने ये ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, एक दूसरे का बुरा देखने लगते हैं, अच्छा नहीं। एक दूसरे की अच्छाई नहीं देखते हैं। परिवार में एक दूसरे से मिल करके, बैठ करके, दो बातें करके आगे क्यों नहीं चलते हैं लोग? क्यों लोगों को भय लगता है कि कोई किसी से कोई बात कह दी तो वो बुरा मान जाएगा, ये भय। परंतु अगर सचमुच में इस परिवार को हम समझें, क्योंकि हमारा जीवन जो हम हैं, जीवित हैं, और हमको जो ये मौका मिला है, अगर इस अच्छाई को हम बांटना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो लोग हैं जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिनके साथ हम बांट सकते हैं, क्योंकि वो हैं वहां, वो सबसे पहले हैं। परंतु हम कहां बांटते हैं? जिनको हम जानते भी नहीं है, वहां बांटते हैं। अपनी अच्छाई, अपनी नम्रता, अपना प्यार उन लोगों पे बांटने के लिए हम तैयार हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। परंतु अब देखिए, लोग हैं जो दोस्त पसंद करते हैं कि मेरे दोस्त हों। क्यों? क्योंकि दोस्त दो चीजें करते हैं। एक तो दोस्त तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार है, और दूसरी बात है कि तुम्हारे दोस्त तुमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। तुम जैसे भी हो, तुमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। और ये दो चीजें हर एक मनुष्य को बड़ी अच्छी भाती, इसीलिए मनुष्य दोस्ती करना चाहता है। तो ये दोस्ती क्या अपने परिवारों के सदस्य के साथ नहीं हो सकती है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे को स्वीकार करें, जैसे भी वो हैं स्वीकार करें। ये नहीं तू निकम्मा है ये नहीं तू ऐसा है, ये नहीं कि तू ऐसा है। ये अब लोग हैं, कोई छोटा लड़का होता है, छोटा बच्चा, तो ये राजा बेटा बनेगा। किस देश का राजा बनेगा? किस देश का, मतलब किस देश का राजा बनेगा? और वहां पहले ही राजा, जो थोड़े बहुत देश बचे हैं, और वो भी देश जो बचे हैं जहां राजा है, वहां के नागरिक भी उन राजाओं को निकालने में लगे हुए हैं। तो ऐसा समय आएगा कि कहीं का कोई राजा नहीं रहेगा। तो लोग अपने इच्छाओं को दूसरों पे डालने लगते हैं कि मेरी इच्छा है कि तो ऐसा हो। पर दोस्त हैं कि तुमको स्वीकार करते हैं तुम जैसे भी हो। तो क्या परिवार के सदस्य एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकते हैं? वो जैसे भी हो, जैसे भी हो कर सकते हैं, परंतु वो सोचते हैं कि नहीं, अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो ये फिर उन्नति नहीं करेगा। नहीं, अगर परिवार ऐसा करने लगे तो बहुत उन्नति होगी, परिवार की उन्नति होगी, परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी, सबकी उन्नति होगी। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो हम कई बार भूल जाते हैं। जैसे हम ये भूल जाते हैं कि ये श्वास का आना जाना ही प्रभु की हम पे कृपा है। तो हम ये भी भूल जाते हैं कि ये परिवार जो हमारा छोटा सा परिवार है, जैसा भी परिवार है, ये हमारा है और हम इसके सदस्य हैं। और अगर हम सदस्य एक
रह करके इसको सपोर्ट करेंगे तो ये परिवार पक्का बनेगा, मजबूत बनेगा। एक दूसरों की आशाएं नहीं पूरी करने की बात है, क्योंकि मनुष्य का काम जिन्न बनना नहीं है। ये अलादीन का लैंप जो था ना, अलादीन का चिराग, ये परिवार की वो कहानी नहीं है, वो अलग कहानी थी। ये परिवार की कहानी अलग कहानी है। और इसके अंदर, इस कहानी के अंदर होना चाहिए कि परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करें और सबसे पहले एक दूसरे के दोस्त बने। तो वो दोस्ती कहां तक जाएगी? बहुत दूर तक जाएगी और बनी रहेगी, परंतु वो नहीं होता है। और यही सारी चीजें, हमारे देखने का तरीका, हमारे दृष्टिकोण हमेशा ऐसे बदल जाते हैं। अब कई बार ये बातें हमारे दिमाग में कोई जो दुनिया डालती है, तो नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना नहीं। मैं कहता हूं कि देखो, स्वाभाविक बात देखो और एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहो और अपने परिवार को मजबूत बनाओ, क्योंकि ये बुनियाद, क्योंकि भूकंप तो आएंगे, आंधी और तूफान तो आएंगे, और जब आएंगे तो परिवार ही एक ऐसी जगह है जो तुमको संभाल पाएगी। तो ये तो बहुत जरूरी बात है और ये बहुत दुख की बात है कि परिवार ऐसे नहीं होते हैं जब होने चाहिए, और संभव है कि ऐसे हो। आपने बहुत खूबसूरती से समझाया, ये व्यक्तिगत तरीके से मेरे लिए बहुत उचित था।